इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयरमार्क हो गए, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। डीसिल्टिंग को लेकर पिछली सरकारों ने कई टेंडर दिए थे, लेकिन डीसिल्टिंग का क्या आलम आप कुछ देख कर आए होंगे, तो क्या उसकी भी जांच होगी? देखिए, 10 साल में आप ये मान लीजिए कि कोई काम हुआ ही नहीं। कोई काम हुआ नहीं, इसका मतलब कि कोई काम जो है कागज पे भी नहीं हुआ। ये टेंडर वेंडर की बात तो छोड़िए, जो पहले की सरकार रही उनके दिमाग में ये बात था ही नहीं कि उन्हें यमुना मैया को कभी साफ भी करना है। केवल उनको एक ही काम आता था कि दूसरे लोगों पर अपनी जिम्मेदारियों को डालना, एक्सक्यूज देना। तो जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहां पे जमीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा, मैंने जो कहा, ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि पीएमओ भी पूरा इन्वॉल्व है। वो भी पूरा अपना चिंता कर रहे हैं और वो लगातार रोज ही कोई ना कोई बैठक इसके ऊपर में चलती रहती है। प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की चिंता ये आज से नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता ये कई सालों से है कि यमुना साफ हो। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बने। तो वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी इस बात की
रोज चिंता कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कितना स्पीड से बढ़ रहा है। सर टूरिज्म के लिए क्या है, अगर ये साफ हो जाता है तो टूरिज्म के लिए बहुत हेल्प होगा, लोग आएंगे घूमेंगे, जैसे और भी जगह है, चाहे बनारस देख लीजिए चाहे गुजरात देख लीजिए। देखिए अभी यहाँ पे फेरी चलाने का हमारा प्रपोजल है, अभी उसका MOU भी साइन करेंगे। अभी केवल एक ही स्ट्रेच में फेरी चलाएंगे, लोग आएंगे उसमें फेरी में, वहाँ से एक ही उसका पिकअप पॉइंट होगा, एक ही ड्रॉप पॉइंट होगा। तो वहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे और वहाँ पे एक जो है फेरी में रेस्टोरेंट भी होगा। तो हमारा पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करें यमुना की तरफ में, और हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। बाद में जब इसमें साफ सफाई का काम हमारा तेजी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। परवेश सर, जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है, आप लोगों की कोई मीटिंग्स वगैरह, एक्सपर्ट्स वगैरह को रोप इन करने की बात हो रही है, जल शक्ति डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स का क्या रोल रहेगा सर इसमें? देखिए एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने STP हैं, CTP हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें DDA भी है, इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा। इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा, आप मेरे से अगर 24 घंटे के बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरा जवाब उसको 24 घंटे को घटा लीजिएगा। मैंने कहा था 3 साल में, आज आपने देखा कि पानी में कितनी स्मेल थी। आपको लग नहीं रहा होगा कि साफ पानी नहीं था, पानी का कलर जो होना चाहिए पूरे काले रंग का पानी था। तो आपको हम 3 साल के बाद में इस पानी के कलर को चेंज करके दिखा देंगे। नजफगढ़ जो नाला है सर, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको कैसे साफ करेंगे? मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। हाँ। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें, इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में STP से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से STP की संख्या को बढ़ाएंगे। आपने काम किया है, केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, 23 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला के साथ, 100 से ज्यादा कमांडो के साथ वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल उपासना करने के लिए। बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं कॉन्वॉय में। देखिए अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता, कभी आपने उसको नहीं देखा होगा 10 साल में यमुना में वो आए होंगे निरीक्षण करने, अधिकारियों के साथ में एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी। केवल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। सर वो वजीराबाद जो जलकुंभ भी है वहाँ पे, आंध्र प्रदेश, वो वजीराबाद के परली तरफ जलकुंभ है, उनको भी निकलवाने का है प्लान। देखिए आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे, और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। सर कई STP पैरामीटर फॉलो नहीं कर रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? राज्य के साथ आपकी क्या कोई बात हुई? क्योंकि हरियाणा को लेकर लगातार आरोप उन्होंने लगाए थे, उन्होंने कहा साहब अमोनिया भेज दिया, जहर मिला दिया। तो पड़ोसी राज्य के साथ कोई बात हुई हरियाणा से आपकी? देखिए जहर तो ये तो आपने फिर उनका बयान सुना होगा, फिर उनको फटकार भी लगी थी, और बिल्कुल सही बात है। इसमें ये जो पानी आता है और जो आगे जाता है, इसमें जितने भी राज्य इन्वॉल्व हैं, सभी राज्यों से बात चल रही है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपने हर साल ये देखते होंगे कि छठ, जो हमारा छठ पर्व आता है, उसमें यहाँ पर बहुत सालों से छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। इस साल में छठ पर्व बहुत ही ग्रैंड स्तर पे मनाएंगे। सर कल GTB अस्पताल CM गई थी, PPE किट, कुछ और इक्विपमेंट्स बहुत खराब हालत के अंदर मिले, वो यूज भी नहीं हुए थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संसाधन सरकार के पास थे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिल पाया। देखिए जो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, इन्होंने कितने पाप किए, कितने घोटाले किए, धीरे धीरे उसकी सारी परतें खुलेंगी। चाहे अस्पताल में जाइए, चाहे स्कूल में जाइए, चाहे यमुना में आइए, जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स चलाए, मैं आपको लिस्ट दूंगा। एक एक प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का था तो वो 250 करोड़ की पेमेंट हुई, अगर 800 करोड़ का था तो 2000 करोड़ की पेमेंट हुई। ऐसे कितना हजारों करोड़ का दिल्ली के लोगों का घोटाला हुआ, उनके टैक्स पेयर की चोरी हुई,
उनका नुकसान हुआ, और उसके साथ में ना केवल पैसे का नुकसान हुआ बल्कि टाइम का कितना नुकसान हुआ। जिस प्रोजेक्ट को 1 साल में कंप्लीट होना था उसको 3 साल लगे, जिसको 3 साल में होना था उसको 6 साल लगे। अगर कोई सड़क बन रही थी, फ्लाईओवर बन रहा था पंजाबी बाग का, तो वो 3-3 साल तक, 4-4 साल तक बनता गया, 5-5 साल तक बनता गया, मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ और उसकी कॉस्ट भी ट्रिपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो यानी कि टाइमलाइन भी इतनी एक्सटेंड हुई और इतना पैसा भी लगा, तो दिल्ली के लोगों को इतना नुकसान उसमें हुआ। सर यमुना में सर कितने एसटीपी प्लान बनाएंगे, प्लांट लगाएंगे काम नहीं कर रहे हैं, उन एसटीपीज को कब तक ठीक कर लेंगे तो उसके बाद यमुना 70% तक साफ हो जाएगी? सॉरी सर, कई सारी एसटीपी ऐसी हैं जो बेसिकली पैरामीटर फॉलो नहीं करती हैं और वो टेस्ट बिल्कुल मैंने कहा कि जो एसटीपी की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करना है, और उसका जो क्वालिटी है, जो उसमें से आउटपुट निकल रहा है ट्रीटमेंट होने के बाद में वाटर, उसको भी हमको क्लीन करना है। तो ये दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों की तरफ में हमें जो है हम लोग ध्यान देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि मशीनें तो 3 महीने से काम कर रही थी। दिल्ली वाले यमुना नदी के अंदर अगले 5 साल में भी नहीं, मैं ही लगाऊंगा सबसे पहले, चिंता मत करो। फ्लाईओवर के भी मरम्मत का निरीक्षण करने के लिए टीम का गठन किया गया कि 102 कम से कम फ्लाईओवर उनका मरम्मत करना है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग। नहीं, मैंने दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर हैं, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो फ्लाईओवर के नीचे का स्पेस होता है, जैसे राजा गार्डन का फ्लाईओवर है, पहले उसके नीचे के स्पेस को रेस्टोरेंट के लिए दिया गया, अभी उसका कोर्ट केस चल रहा है, मगर नीचे हालत इतनी खराब है तो फ्लाईओवर के नीचे हम लोग ये देखते होंगे कि वहाँ पे जो है बैगर्स होते हैं या वहाँ पे कोई और एंटी सोशल एलिमेंट सारे बैठे रहते हैं और उनमें गंदगी बहुत रहती है। तो मैंने कहा है कि सारे फ्लाईओवर के नीचे जो अंडर फ्लाईओवर स्पेस है उसका निरीक्षण करने के लिए मैंने कहा है, और उनमें टाइलिंग होनी चाहिए, उनमें ग्रिल होना चाहिए, उसका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। अगर कहीं पे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, कहीं पे कमर्शियल हम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि रेवेन्यू हमारा बढ़े, उसको भी यूज़ करेंगे। कहीं पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो सकती है, कहीं पे लोग बैठ के चेस खेल सकते हैं, कैरम, कहीं पे पार्क बनाया जा सकता है, अच्छा प्लांटेशन हो सकता है, अच्छे स्कल्पचर बनाए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी। तो सारे फ्लाईओवर के नीचे का जो स्पेस है उनका ब्यूटिफिकेशन और कैसे पब्लिक उनको यूटिलाइज कर सके, इसके लिए मैंने बोला है।